गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अटेंडेंस के लिए आप लोग मैसेज कर दो, नेम और रोल नंबर। किन्हीं को कुछ डाउट हो ब्लॉक डायग्राम में तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं आगे सिग्नल फ्लो ग्राफ में प्रोसीड करूंगा। एक दो क्वेश्चन और बताते तो सर बेटर रहता, बाकी आपकी चलो मर्जी ठीक है, सर। मतलब कि एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना चाहिए। तुम अपने से एक कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो, मतलब ट्राई किए हो? यस सर। एक भी क्वेश्चन ट्राई किए तो बना? जी सर, हाँ सर बना, बस आपसे पूछे थे थोड़ा, और बुक नहीं ना है सर, तो इसलिए थोड़ा। बुक कैसे नहीं बाबू, बुक तो तुमको सॉल्व पोस्ट किए हुए हैं ग्रुप में, वो गूगल क्लास में। बुक पोस्ट किए हुए हैं। देखो, हम क्वेश्चन तो बताएंगे, क्वेश्चन तो और सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन तो ऐसा नहीं कि नहीं सॉल्व करेंगे, लेकिन हम बुक पोस्ट किए हुए हैं, बुक का एक्सक्यूज नहीं करना है। और क्वेश्चन रहा मतलब कि इसी से रिलेटेड है, मतलब कि सिग्नल फ्लो ग्राफ करेंगे, उसके बाद भी दोनों साथ में मिला के करेंगे, ठीक है? तो ऐसे आप कोई क्वेश्चन टैकल कर रहे हो, वहां पर किन्हीं को दिक्कत हुआ है समझने में, तो वो पूछ सकते हैं अभी। चलो ठीक है, नहीं पूछना चाह रहे हो, समझ रहे हो तो कोई बात नहीं। देखिए, जो अपने से भी क्वेश्चन जो बनाना है ना, जहां भी दिक्कत हो तो मतलब कि व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो और क्लास में भी पूछ सकते हो, या अलग टाइम लेके भी पूछ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जितना भी आप लोग ब्लॉक डायग्राम का जो प्रॉब्लम किए होंगे, तो सिंपल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता था तो क्या करना पड़ता है हम लोग को, वो टेकअप पॉइंट या समिंग पॉइंट को आगे पीछे करना पड़ता है, फिर रीड्रॉ करना पड़ता है, फिर रीड्रॉ करने के बाद फिर सिंप्लीफाई करो, फिर रीड्रॉ करो। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो रहा है? मतलब धीरे धीरे हमको हर बार राइट करना पड़ेगा, रीराइट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद फाइनल मिलेगा। तो इसमें इस तरह का कुछ कॉम्प्लिकेशन आप लोग को लग रहा है ब्लॉक डायग्राम में, या इजी लग रहा है? बताइए। कॉम्प्लिकेशन लग रहा है सर। लग रहा है ना? तो देखिए, यस सर। इसी चीज को ओवरकम करने के लिए जो ट्रांसफर फंक्शन का फाइंड आउट करने का मेथड है, एक और है सिग्नल फ्लो ग्राफ, ठीक है? तो हम लोग ब्लॉक डायग्राम को ही डायरेक्ट सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि को और वहां से मेसन फार्मूला लगा के डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां पर हमें टेकअप पॉइंट को आगे पीछे नहीं करना है, रीड्रॉ नहीं करना है। एक बार जो ड्रॉ हो गया तो उसके बाद कुछ कैलकुलेट करना है पॉइंट, और वहां से हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ के थ्रू हमें डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये हम लोग इसी चीज को आज स्टडी करेंगे, सिग्नल फ्लो ग्राफ, और इसमें मैसन फार्मूला देखेंगे, और इसका भी लिमिटेशन देखेंगे कि कहाँ पर लिमिटेड है, मतलब इसका लिमिटेशन क्या है, वो चीज को भी हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे कि अंकित पूछ रहा था कि और भी प्रॉब्लम, तो जो हम प्रॉब्लम लेंगे ना सिग्नल फ्लो ग्राफ या ब्लॉक डायग्राम से फिर सिग्नल फ्लो ग्राफ, तो वहां पर भी हो जाएगा, दोनों तरह से हम लोग करके देखेंगे, तो वहां पर हम लोग का दोनों प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है कि अभी प्रॉब्लम कम हुआ है, प्रॉब्लम और हम लोग टेकल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्नल फ्लो ग्राफ के बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद उसका टर्मिनोलॉजी, उसमें क्या क्या यूज होता है। जैसे कि आपको देखे होंगे ब्लॉक डायग्राम वाले में फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड गेन, फीडबैक गेन,
टेकअप पॉइंट, समिंग पॉइंट होता था। यहाँ पर होता है सिग्नल फ्लो ग्राफ में फॉरवर्ड पाथ होता है, लूप होता है और ओपन लूप होता है, मतलब कि नॉन टचिंग लूप हुआ, फिर टचिंग लूप हुआ। तो ये सब चीज टर्मिनोलॉजी है, उस सबको थोड़ा सा हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्नल फ्लो ग्राफ देखिए, ये सिग्नल तो graph is a diagram that consists of nodes that are connected by branches. A node is assigned to each variable of interest in the system and branches are used to relate different variables, ठीक है। The main advantage of using SFG signal flow graph is that a straight forward procedure is available for finding the transfer function in which it is not necessary to move pickup point around or to redraw the system several times. As with block डायग्राम मैनिपुलेशन। देखिए इसमें क्या है, नोड्स रहेगा और ब्रांचेस रहेगा, ठीक है। नोड्स और ब्रांचेस जो है पर्टिकुलर वेरिएबल्स के लिए रहेगा, जैसे कि आपका उसका गेन के जगह पर जैसे कि G1 G2 रहता था ब्लॉक के रूप में और H रहता था, तो वहां पर जो ब्रांचेस है वो GH स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ा मेन एडवांटेज क्या है, पिकअप पॉइंट या टेकअप पॉइंट बोलो, उसको हम लोग को इधर से उधर मूव नहीं करने की जरूरत है। और नेक्स्ट चीज क्या है, मूव भी नहीं करने की जरूरत है और हमें मैनिपुलेट करके रीड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। तो इसी में हम लोग कुछ इसका टर्मिनोलॉजी है और ये थोड़ा सा डिफिनेशन हो गया था और उसके बाद टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी को लेते हुए पहले हम एक सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसके बाद टर्मिनोलॉजी क्या क्या है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।
H2S और G7S। यहाँ पर कुछ नहीं, ये V1S है, नोड का नोटेशन है, फिर ये V2, ये V3, V4, दिस वन इज द V5। इसमें देखिए टर्मिनोलॉजी फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल नोड क्या है, ए पॉइंट दैट डिनोटिंग ए वेरिएबल्स और ए सिग्नल। एग्जाम्पल RS, लास्ट में जो आपका ये CS है, CS एंड V1S, V2S, जो भी है दैट इज, देखिए जितना भी है ये सब नोड है। यहाँ पर RS जो है नोड है, इनपुट नोड हुआ, CS हुआ, आउटपुट नोड हुआ। ये बीच में इंटरमीडिएट नोड, दो चीज होता है, एक इनपुट नोड, एक आउटपुट नोड, और बीच वाला जो है इनपुट और आउटपुट के बीच में जो है इंटरमीडिएट नोड। तो हम लोग को ध्यान रखना है, जैसे कि V5 हुआ, V4 हुआ, V3 हुआ, V2 हुआ, V1 हुआ, दैट इज द इंटरमीडिएट नोड। तो ये सब पॉइंट दैट डिनोटिंग ए वेरिएबल्स, वहां पर वेरिएबल्स हो रहा है, जैसे कि RS है आपका इनपुट वेरिएबल्स हो रहा है, CS है जो आउटपुट वेरिएबल्स हो रहा है, बाकी सभी नोड्स पर आपका जो समिंग और आउटपुट जो है उस तरह करके आपका शो हो रहा है। तो दैट इज द नोड। उसके बाद ब्रांच है, ब्रांच ए unidirectional path that joining two nodes, example G1S, G2S और H1S। तो देखिए जो भी दो नोड को ज्वाइन कर रहा है, देखिए दो नोड को दो तरह से यहाँ पर ज्वाइन करवा सकते हैं। यहाँ पर एक देखिएगा, यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखिएगा कि V5 से V4 वो क्या कौन ज्वाइन करवा रहा है, G2S। वहां पर हम लोग जो ब्लॉक डायग्राम में देखते थे ये G2S रहता था, और यहाँ पर इस तरह से फीडबैक या समिंग पॉइंट हुआ, और ये H2 चाहे जो भी रहा। तो यहाँ पर एक चीज गौर कीजिएगा, जो टेकअप पॉइंट हुआ, टेकअप पॉइंट ये वाला, ये भी नोड कन्वर्ट हो गया, समिंग पॉइंट हुआ, ये भी नोड कन्वर्ट हो गया, और जो फॉरवर्ड पाथ गेन और फीडबैक सब ब्रांचेज में हो गया। ये G2 ब्रांचेज हो गया, H2 भी ब्रांचेज हो गया, क्योंकि ये H2 भी आपका दो नोड को मीट करवा रहा है, और G2S भी दो नोड को मीट करवा रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? सर फिर से ये पार्ट रिपीट कर दीजिए। कौन सा ब्रांचेस? हाँ सर, ब्रांचेस देखो किस रे, ये यूनिडायरेक्शनल पाथ दैट ज्वाइनिंग टू नोड्स को जो ज्वाइन करवाएगा दैट इज द ब्रांच। तो ब्रांच क्या है, यहाँ पर देखो कौन कौन सा ब्रांच हो सकता है, G1 ब्रांच हो सकता है, G2 ब्रांच हो सकता है, G3 ब्रांच हो सकता है, क्योंकि ये दो नोड को मिला रहा है। G1 क्या है, दो नोड को मिला रहा है, दो नोड कौन सा है, RS और VS को मिक्स मिला रहा है G1। तो G1, G2, H1, G3, G4, H2, G5, G6, H3, G7 ऑल आर ब्रांचेस, मतलब सेपरेट दो नोड को मिला रहा है, वो सभी ब्रांचेस हैं। ठीक है, अभी कोई और डाउट? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, फॉरवर्ड पाथ, ए कंटिन्यूअस सीक्वेंस, ये आप लोग जवाब दीजिएगा, हम खाली लिखते हैं sequence of branches that can be traversed from input node to
output node without touching any node twice। ठीक है, ये कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ ब्रांचेस, मतलब कि ये जो फॉरवर्ड पाथ हुआ ये कॉम्बिनेशन मतलब कि साथ में सीक्वेंस ऑफ ब्रांचेस को लेके चल रहा है, दैट कैन बी ट्रेवर्स, मतलब कि ट्रेवल कर कहाँ हमको मूव करना है, फॉरवर्ड इनपुट नोड टू आउटपुट नोड हमें जाना है विदाउट टचिंग एनी नोड्स ट्वाइस, मतलब कि जो हमारा फॉरवर्ड पाथ होगा उस पर है ना एक भी नोड दोबारा नहीं टच होना चाहिए। अब बताइए फॉरवर्ड पाथ इसमें कितना फॉरवर्ड पाथ है, आप यहाँ पे देखिए और इसमें बताइए कितना फॉरवर्ड पाथ हो सकता है, पहले इसका जवाब कोई दीजिए। सर 2 फॉरवर्ड पाथ होगा। ठीक है, पूनम बोली ना? यस सर। उसके अलावा यार कोई बताइए, पूनम का गलत आंसर है। अब और बताइए, कोई दूसरा कोई बताइए। हाउ मेनी फॉरवर्ड पाथ्स इन दिस सिग्नल? हाँ 2 सर सर। एक है लेकिन टच भी तो नहीं होना चाहिए सर, तो एक ही हाँ, होगा। दोबारा टच नहीं होना चाहिए, तो एक ही। पूनम अब तुम मत बोलना, अब तुम्हारा ऑप्शन टाइम खत्म हो गया, अब आप दूसरा कोई बोलिए। और कितने फॉरवर्ड पाथ हैं? सर 2। आपका नाम? वानी। वानी। हाँ अच्छा ठीक है, और? अच्छा ठीक है, और? सर एक ही होगा। अंकित एक होगा, चलो ठीक है। एक होगा, चलो ठीक है। ज्योति? इको हो रहा है जी। हाँ ज्योति आपका? और कोई बताइए आंसर। पूनम बोली, अंकित बोले, वालिद बोले, और कोई नहीं बोल रहे हैं आंसर। और किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है या पता नहीं चल रहा है? कुछ तो पता चल रहा होगा ना, 1 2 3 4 कुछ भी तो पता चल रहा है, आंसर तो दीजिए। 25 लोग प्रेजेंट हैं। राइट आंसर है जी 2 फॉरवर्ड पाथ यार। देखिए फॉरवर्ड पाथ 2 है, सीक्वेंस ऑफ ब्रांचेस है। आप पहला सीक्वेंस देखो कौन कौन सा हो सकता है। पूनम बताओ पहला सीक्वेंस क्या क्या होगा बाबू? यस सर। सर पहला सीक्वेंस होगा G1 G2 G3 G4 G5 G7। ठीक है, नेक्स्ट? एंड नेक्स्ट होगा G1 G2 G3 G4 G6 G7। हाँ गुड। देखिए अब थैंक यू सर। अब देखिए एक पहला पाथ क्या होगा, ये यहाँ से जो स्टार्ट हुआ G1 G2 G1 G2 G3 G4 G5, देखिए कोई भी नोड आपका 2 बार टच हुआ, 1 2 बार टच नहीं हुआ, ये यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चला गया, एक फॉरवर्ड पाथ हो गया। नेक्स्ट फॉरवर्ड पाथ हो गया, देखिए फिर यहाँ से हम चले G1 G2 G3 G4, G4 के बाद हम ऊपर चले गए, हम नीचे नहीं जा रहे हैं, हम अलग से सेपरेट है, G5 अलग ऊपर चले आए और G6 चले आए, G6 के बाद G7। तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ जो होगा हमारा, फॉरवर्ड पाथ यहाँ 2 होगा। यहाँ अभी तक समझने में किसी को डाउट है तो पूछिए। फॉरवर्ड पाथ फर्स्ट जो होगा G1 G2 G3 G4 G5 और G7। फॉरवर्ड पार्ट 2 जो होगा G1 G2 G3 G4 G6 एंड G7। किन्हीं को यहाँ तक डाउट है, किसी को फॉरवर्ड पाथ समझने में तो पूछिए, क्योंकि फॉरवर्ड पाथ अगर नहीं समझ में आया ना तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि मेसन गेन फॉर्मूला उसी पर आपको डिपेंड करेगा। किन्हीं को डाउट है फॉरवर्ड पाथ फाइंड आउट करने में अभी भी तो पूछिए, फिर डिफरेंट प्रॉब्लम्स लेंगे तो वहां पर और डिस्कस होगा। यहाँ पर भी अगर कोई डाउट है तो अभी भी पूछिए। इस प्रॉब्लम के लिए कहीं को डाउट है? अंकित समझे बाबू, तुम एक बोले थे। यस सर, हमको G6 वाला कंफ्यूजन, हम एरो गलत दे दिए थे अपना नोट। अच्छा ठीक है, अब चलो लूप क्या होगा? ए क्लोज पाथ that originates at one node and terminates at the
same node. Along the loop, no node is touched towards. Point है along the loop, no node touch twice. ठीक है, अब यहाँ पर आपको लूप बताना है, कौन कौन सा लूप है एग्जाम्पल। अब यहाँ पर मैं देखिए, हमें लूप बताना है, क्या लूप होगा। देखिए एक लूप तो मैं बता रहा हूँ, एक नोड यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, मान लीजिए कि इस नोड से हम स्टार्ट हो रहे हैं और क्लोज पाथ हमें कंप्लीट करना है। अब देखिए जब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आरएस से, तो यहाँ जा रहा हूँ, आरएस से V5 पास जा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई क्लोज पाथ नहीं कंप्लीट हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ स्ट्रेट जा रहा है। लेकिन हम जब यहाँ से जा रहे हैं, लेट से ज्वाइनिंग अब बंद करवा दूंगा, मतलब इतना लेट ज्वाइन करने का कोई मीनिंग नहीं हुआ। आप जब यहाँ से स्टार्ट करोगे, मान लो ये V5 से स्टार्ट कर रहे हो, V5 से स्टार्ट कर रहे हो, V4 गए, V4 के बाद देखो ये डायरेक्शन चला गया, नीचे चला गया, फिर ये नीचे ऊपर आ गया, तो ये आपका एक लूप कंप्लीट हो रहा है, क्लोज पाथ हो रहा है। और जहां जिस नोड से स्टार्ट किए थे आप उसी नोड पर आ रहे हो, तो ये एक क्लोज पाथ होगा। तो पहला क्लोज पाथ क्या हो गया, G2H1, एक क्लोज लूप एक हो गया G2H1। इसी तरह सिमिलरली आप बताओ कि कितना लूप है यहाँ पे। सर आप लोग टोटल यहाँ बताओ पे 3 कितने। लूप है, जिसमें से सर 3 लूप है, 3 लूप है। 3 लूप, चलो ठीक है तिमोर, Yes. चलो ठीक है तिमोर। Yes. और हम बोल रहे हैं 4 लूप है, तो यस सर, नहीं सर 3 लूप है टोटल कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं। सर 3, जिसमें से आप एक बता 3 बोल चुके रहे हैं, हैं, तो और बता 3 चुके बोल हैं, रहे तो हैं, और बताना। नहीं 4 लूप है, अभी भी टाइम है, थोड़ा सा टाइम लगाओ, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हो जाएगा। सर टोटल 4 है। हाँ टोटल 4 है, कैसे 4 है बताओ। एक तो मैं बताया हूँ, सर और एक आप बताएं सो, और फिर हाँ G4 और H2, हाँ फिर G4 G5 और H3, ठीक है, फिर G4 हाँ G6 हाँ और H3। गुड। तो ये देखिए आपका ये ऊपर वाला चीज आप लोग भूल रहे थे। आप देखिए एक यहाँ गया G4 और ये H2 एक लूप हुआ, फिर ओके होगा G4 से स्टार्ट हुआ और उसके बाद यहाँ पर जाएगा G4 G5 और ये H3 सेकेंड लूप हो गया, मतलब 2 यहाँ पर हो गया। फिर एक यहाँ G4 और उसका G6, आपको देखिए 2 नोड, एक नोड दोबारा नहीं टच होगा, G4 G6 और उसके बाद नीचे चला गया, यहाँ पर G3 पर आ गया। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ लूप्स हुआ वो 4 लूप हुआ, 4 लूप। और लूप का नेम मैं लिख देता हूँ, क्योंकि आप जब कॉपी देखोगे, मतलब नोट देखोगे ना, तो समझ में आएगा। फर्स्ट लूप होगा फर्स्ट G2H1, सेकेंड लूप होगा G4H2, थर्ड G4 G5 H3, और फोर्थ वन G4 G6 H3। ठीक है, लूप हो गया। अब इसमें एक और आता है नॉन टचिंग लूप। नॉन टचिंग लूप, लूप विथ नो कॉमन नोड एट और ब्रांचेस। लूप with no common nodes and or देखिए यहाँ 4 लूप है, लूप को हम तो फाइंड आउट कर लिए कि 4 लूप हम लोग इजी वे से फाइंड आउट कर रहे हैं, ये लूप हुआ। लेकिन इस लूप में हमें फाइंड आउट करना है कि जो कि नॉन टचिंग लूप हो। तो आप बताओ कि कौन कौन सा नॉन टचिंग लूप है और बाकी सब टचिंग लूप है, बता सकते हैं आप लोग। यहाँ ग्राफ देखिए, ग्राफ मैं दिखा रहा हूँ, और उसके बाद आपको लूप भी फाइंड आउट किए हैं, उसके बाद बताइए।
नॉन टचिंग लूप का सर, कंडीशन क्या एक है कि एक ही नहीं, दो है ना। एक तो ये वाला पार्ट G2H1 एक सेपरेटली हो गया, और इधर वाला जो होगा वो उसमें से एक भी वो सेपरेटली हो जाएगा। सर लेकिन उसमें और तो दो टच कर रहा है ना, टच तो नहीं करना हाँ, चाहिए ना आपस में। नहीं करना चाहिए, तो एक ही लूप होगा, एक ही नॉन टचिंग लूप हुआ जो कि सिंगल आपका मतलब कि एक साइड में है उसके साथ, और कोई टच नहीं कर रहा है। और किन्हीं को कोई ये डाउट है यहाँ पर तो बताइए। किन्हीं को डाउट है? देखिए, इसमें दो तरह का चीज होता है, एक नॉन टचिंग लूप हुआ, ये एक सेपरेटली नॉन टचिंग लूप हुआ। अब है कि 2 पॉइंट टचिंग लूप, मतलब कि एक नोड पर दो लूप जाता है, तो एक नोड पर 2 पॉइंट लूप जाएगा, तो एक ये टचिंग लूप हुआ और एक ये हुआ। तो इस तरह करके आपको देखना पड़ेगा, वो आगे थोड़ा सा स्टडी होगा। और तो एक लूप हो गया आपका G2H1 जो नॉन टचिंग लूप है, अपना सेपरेटली है, ठीक है। और इनपुट नोड हैविंग। सर हाँ बोलिए जी। नॉन टचिंग लूप एक बार और बताइए ना। नॉन टचिंग लूप का डिफिनेशन क्या है? लूप विथ नो कॉमन नोड्स एंड और ब्रांचेस, मतलब कि वो किसी के साथ और कॉमन नहीं है, और भी लूप है, बहुत सा लूप है, मतलब कि मैनी लूप्स है, लेकिन जो ऐसा लूप जो उसका जो नोड है वो किसी के साथ और नहीं शेयर होता हो, उसका ब्रांच जो है वो किसी और के साथ शेयर नहीं होता, किसी और लूप के साथ नहीं शेयर होता हो, मतलब कि दूसरा चीज और किसी और लूप के साथ नहीं शेयर होता। तो आप ही बताओ कि कौन सा ऐसा लूप है जो कि और किसी के साथ शेयर नहीं करता हो। हम लोग बोलते हैं ना कॉमन भाषा में कि वो कोई ऐसा पर्सन बताइए, पर्सन तो बहुत लोग हैं, आपके हॉस्टल में भी बहुत से पर्सन होंगे, एक सेल्फिश पर्सन बोलते हैं। तो सेल्फिश क्या है? वो किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई चीज शेयर नहीं करता। तो उसी तरह से नॉन टचिंग सेल्फिश हुआ, वो किसी से कुछ शेयर नहीं करेगा, वो अपना सेपरेट। तो ऐसा तो एक ही नजर आ रहा है G2H1 जो सेल्फिश है, बाकी सब तो जो है वो शेयर कर रहा है। आप देखोगे जो भी G4H2 वो सब नोड जो है सभी के साथ शेयर कर रहा है, वो तीनों और अदर लूप के साथ, है ना? समझ में आया? यस सर। नोड हैविंग ओनली इनकमिंग, sorry, node having outgoing, only outgoing branches, only outgoing branches, ठीक है। एग्जाम्पल RS, ठीक है। और इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आउटपुट नोड हैविंग ओनली इनकमिंग ब्रांचेस, एग्जाम्पल और एक आता है मिक्स्ड नोड, जो इंटरमीडिएट नोड को हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे इनकमिंग और आउटकमिंग दोनों होता है। ए नोड that has both incoming and outgoing branches, एग्जाम्पल E2S और भी है, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो पूछिए।
कोई डाउट नहीं? अब है हम लोग थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं, हाउ टू SFG सिग्नल फ्लो ग्राम फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम। देखिए समटाइम्स आपको लिखा हो रहेगा क्वेश्चन में कि आपको इसको ब्लॉक डायग्राम से ही सॉल्व करना है, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा ब्लॉक डायग्राम से सॉल्व करना है, तब तो आपके पास चॉइस नहीं है कि आपको कैसे करना, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो ब्लॉक डायग्राम से ही आपको डिडक्शन करना होगा। अदरवाइज अगर आपका क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कंपलसरी कि ब्लॉक डायग्राम से ही फाइंड आउट करिए ट्रांसफर फंक्शन, तो आप इसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करके आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो आप अपना ट्रांसफर फंक्शन। तो इसका पहले कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। GS RS CS, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिंपली, ये यहाँ पर GS हो जाएगा और ये RS और ये CS। अगर ये प्लस माइनस RS GS HS, हाँ तो ये यहाँ पर RS तो रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट, और इसके बाद और आपका ये GS हो जाएगा, और ये फीडबैक में HS माइनस होगा कि प्लस होगा, ये बताइए कोई। ये HS जो है माइनस होगा, और ये ब्रांच, और इस ब्रांच के बीच में कुछ नहीं है तो 1, ये 1, दैट इज द CS। इसी तरह एक और कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा लेते हैं, प्लस माइनस G1S प्लस G2S CS RS। ठीक है, तो सॉरी एक ऊपर से नॉइज NF है, तो और मान लीजिए कि दोनों का डिफरेंस PS आ रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं भी कर रहा है तो आपको करना है। तो यहाँ पर सिंपली ये RS हो गया, RS1, फिर ये नोड PS जो नोड था, और उसके बाद नोड नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। उसके बाद आपका ये G1S सॉरी G1S ब्रांच से, ये ब्रांच 1 होगा, यहाँ से देखिए ये समिंग पॉइंट तक ये जो नोड हुआ, समिंग पॉइंट नोड में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद ये G1S के बाद फिर एक नोड आएगा, नोड के ऊपर ये NS, फिर ब्रांच G2S, और ये टेकअप पॉइंट जो है, टेकअप पॉइंट के पास नोड आएगा, इस नोड से इस नोड पर आपका लूप बनेगा, और ये लूप बना, और इसका जो वैल्यू होगा -HS, और ये CS, और इसका लूप वैल्यू 1 होगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए, फिर एक और ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम लोग, ये RS हो गया, RS के बाद ये नोड के बाद ये गेन 1, फिर ये GS
उसके बाद सॉरी यहाँ पर एक है NS है, तो GS के बाद फिर एक नोड, समिंग पॉइंट है नोड, नोड के पर एक NS इनपुट, और इसके बाद फिर टेकअप पॉइंट का पॉइंट है वहाँ नोड, और नोड के बाद फिर आउटपुट 1 CS। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, और इस नोड टेकअप पॉइंट जो है और ये इनपुट जहाँ पर लूप बनेगा और ये HS होगा नेगेटिव के साथ। तो ये ब्लॉक डायग्राम को हम बताएं सिग्नल फ्लो ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप। आपको बीच का ब्रांचेस देखना, ब्रांचेस की जगह पर गेन हो जाएगा, और जहाँ गेन नहीं है वहां पर 1, और जो भी समिंग पॉइंट है टेकअप पॉइंट वो नोड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए, यहाँ तक समझने में किन्हीं को डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट? आवाज आ रहा है? हेलो। यस सर, यस सर। कोई डाउट? कोई नो डाउट? सर, नहीं ना? नो सर। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे कि जैसे सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हुआ रहेगा, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हुआ नहीं रहेगा या इक्वेशन से, मैथमेटिकल इक्वेशन से, जैसे कि मैथमेटिकल इक्वेशन से ही आप लोग ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इक्वेशन से कैसे सिग्नल फ्लो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे, डिजाइन करेंगे। देखिए आपके पास जो सर्किट रहेगा कुछ भी, आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिकल इक्वेशन में ही आप लोग लिखना होगा, क्योंकि आपको मेन रियल लाइफ में आपको क्या मिलेगा, सर्किट मिल सकता है, सर्किट है उसको आप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना होगा, या कोई भी कंपोनेंट होगा, मतलब कि मैकेनिकल डिवाइस होगा, तो उसको जो रिलेशन है आप लोग मैथमेटिकली में लिखोगे। तो मैथमेटिकली में जो हम लोग रिलेशन लिखेंगे, तो उस रिलेशन से हम लोग कैसे सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाएंगे वो चीज हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग मेसन गेन फार्मूला देखेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वे सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक किन्हीं को क्लास में कहीं डाउट है, कुछ भी है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। किन्हीं को अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। ना कोई क्लास लेफ्ट हो रहा है ना कुछ भी रहा है, सब लगा के सो गया है।